हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। अदम एतमादाई ना आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हुआ। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान जारी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास फरियाल तालपुर और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सदर में होने वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया गया। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती तब्दीली के उमूर को हतमी शक्ल देने पर गौर किया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल से पीकेएलआई मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक पीकेएलआई में शाह महमूद कुरैशी के पित्ते की सर्जरी होगी। शाह महमूद कुरैशी 28 अक्टूबर से पीकेएलआई में मौजूद हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। रहनुमा पीटीआई मियाँ महमूद रशीद की तबीयत भी नासाज, जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के सख्ती से निफाज का फैसला। नफरत और शरंगेजी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार। किसी जमात, फर्द वाहिद या कारोबार के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटेगी। इस मकसद के लिए CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। सिर्फ जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त है। वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा मसाजिद के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पेंटागन ने यूक्रेन को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने दिफा की सलाहियत को मुतासर किए बगैर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकता है। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। धमाकों और गोलाबारी से मुतादिद इमारतें शदीद मुतासिर। रूस ने हमला करके यूक्रेनी फौज का अहम पुल भी उड़ा दिया। यूक्रेनी फौजी साजो सामान की सप्लाई लाइन मुतासिर। उधर यूक्रेन से मुतालिक सख्त मुतालबात पर अमरीका रूस से रूठ गया। ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान हंगरी में तयशुदा सरबराही इजलास मंसूख। वेनेजुएला का अमरीकी हमले के पेश नज़र रूस और चीन से मदद लेने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने खत का मुसवदा तैयार किया। खत में रूस से मिसाइल, रडार और नए तैयारे मांगे हैं। अमरीका वेनेजुएला के करीब 2 सितंबर से अब तक 10 हमले कर चुका है। अमेरिका बहुत जल्द एटमी तजर्बात शुरू करेगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा वेनेजुएला के अंदर बराह रास्त हमलों का इरादा नहीं। वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने सियासी इश्तिहार पर माज़रत कर ली। कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं कर रहे। मार्क कार्नी से अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। धमाकों और गोलाबारी से मुतादिद इमारतें शदीद मुतासिर। रूस ने हमला करके यूक्रेनी फौज का अहम पुल भी उड़ा दिया। यूक्रेनी फौजी साजो सामान की सप्लाई लाइन मुतासिर। उधर यूक्रेन से मुतलिक सख्त मुतालबात पर अमरीका रूस से रूठ गया। ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान हंगरी में तयशुदा सरबराही इजलास मनसूख।
कलअदम तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक ओहदेदारान ने कहा, टीएलपी ने ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी जिससे बदअमनी पैदा हुई। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। मुल्की हालात के पेश नजर ऐसी कॉल्स देना बिल्कुल ठीक नहीं था। टीएलपी के लॉन्ग मार्च से मुल्क को नुकसान हुआ। ऐसी जमात से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सूडान में रैपिड फोर्स का कत्लेआम, 2000 से जायद अफराद की मौत को घाट उतार दिया। सूडान में रैपिड फोर्स और आर्मी के दरमियान अल-फाशिर शहर पर कब्जे के लिए खून रेस जंग हुई। बैनुल-अक़वामी इदारों ने वाक़यात को नस्ल कुशी करार देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सूडान आर्मी हुकूमत ने यूएई पर रैपिड फोर्सेस की पुष्ट पनाही का इल्जाम आयद कर दिया। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्क गिर एहतिजाज तीसरे रोज में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ऑपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हजारों अफराद का ऐवान सदर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतिजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेस तैनात। कैरेबियन ममालिक में समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। जमीका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक हुए। हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमीका, क्यूबा और बहामास में मामूलाती जिंदगी मफलूज। तूफान मेलिसा कैरेबियन ममालिक में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का सबब बना। मुतासरा कैरेबियन ममालिक में सड़कें, पुल, घर ज़ेरे आब। अमरीका में न्यूयॉर्क सिटी और ब्रुकलिन में भी तूफानी बारिशें, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक। सबवे स्टेशन डूब गए, सड़कों पर पानी ही पानी। एलॉन मस्क ने अमरीकी दिफा की जिम्मेदारी भी संभाल ली। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ट्रम्प के गोल्डन डोम प्रोग्राम का हिस्सा बनने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्पेस एक्स दिफाई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा। 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स खला में तैनात किए जा सकते हैं। और मिस्र में फिरौन दौर के नवादरात की नुमाइश। दारुल हुकूमत काहिरा में म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया।